साथियों नमस्कार, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हीरा क्लासेस में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम मैथ्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री। इन दोनों चैप्टर को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद जो है कि अलजेब्रा का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। आइए हम लोग शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर को। आप लोग एकदम पूरा कॉपी पेन ले लीजिए, हेडिंग लगा दीजिए बहुपद। बहुत हम लोग तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं बहुपद, है ना। बहुपद चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल। अब हेडिंग डालिए बहुपद। बहुपद हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, बहुपद का ये टॉपिक है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। चर राशि क्या होता है, वेरिएबल्स क्या हैं, अचर कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। इन सभी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, एकदम बेसिक से जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। बहुपद की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, ठीक है। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टोटल 6 टॉपिक को कवर करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग आराम से हेडिंग लगाइए और आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहली बात तो बीजीय व्यंजक है क्या, इनके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने ये रहा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उससे पहली बात आप समझिए बहुपद होता क्या है। बहुपद देखिए, बहुपद यदि बेसिक की बात करें, बहुपद, बहुपद का मतलब ये हुआ बहुत सारे पद, है ना, बहुत सारे पद, है ना। ढेर सारे टर्म की बात, ढेर सारा टर्म मिल के क्या होता है, वो बहुपद बनता है ना। तो बहुपद में पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। इनको जानने से पहले अब थोड़ा मोड़ा टर्म को जानना जरूरी होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसमें जो भी बेसिक टर्म आता है उसको जानना जरूरी होता है। जैसे चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है ना। जैसे देखिए, पहला जो टॉपिक है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या लिखा गया, इसका डेफिनेशन है कि जब चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाएं द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चर क्या है, अचर क्या है, समझिए चर के बारे में। पहला जो टॉपिक हमारा चर राशि, है ना। चर, देखिए चर राशि क्या होता है। चर बोले तो वेरिएबल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। जिस राशि का मान यानी वैल्यू बदलता रहता है या जिसे किसी भी मान के रूप में लिया जा सकता है उसे चर राशि कहते हैं। मतलब ये हुआ कि बोला वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। यदि हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कभी 4 होता है, कभी 5 होता है, कभी 7 होता है ना, कुछ भी आ सकता है, 10, 11 कुछ भी हो सकता है ना। मतलब राशि का मान क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। अ वेरिएबल इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज या वेरी, है ना, हमेशा चेंज होगा, वेरी करते रहेगा। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स लाइक A, B, C, D एक्सेट्रा X, Y, Z। समझ, मतलब A to Z हम लोग चर को इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। कभी हम अब सॉल्व करते हो तो A का वैल्यू कभी 5 आ जाएगा, X का वैल्यू कभी 10 आ जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ये जो A और X है, A, B, C, D, A to Z, यही हमारा क्या है, चर राशि है। मतलब इसका मान फिक्स नहीं होता है ना। जिस राशि का मान यानी वैल्यू बदलता रहेगा, यानी वेरी करेगा, किसी भी मान के रूप में आ सकता है, उसको हम लोग चर राशि बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, अचर राशि क्या होता है। अचर बोले तो कांस्टेंट, है ना, इसका मान फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है, अचर का मान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हम 7 ले लिए, है ना, 8 ले लिए, ठीक है, 9 ले लिए, 7/3 ले लिए, 1/2 ले लिए, कुछ भी एक्सेट्रा। अब 7 तो 7 ही होगा, इसका वैल्यू तो 6 नहीं बोल सकते हैं, 5 नहीं बोल सकते हैं, कुछ और नहीं बोल सकते हैं, ये फिक्स होता है। इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मान फिक्स होता है। समझ रहे बात को? अब समझिए आप, अब बीजीय व्यंजक के बारे में आप समझिए। अब देखिए क्या है, अब लिखे ना, जब चर और अचर राशि, चर समझा दिए, अचर समझा दिए। चर का मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, अचर का मतलब जिसका मान कांस्टेंट होता है, मतलब जिसका मान बदलता नहीं है। जब चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है, देखिए गणितीय संक्रियाएं क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, लिखा हुआ। When variables and constants are combined using mathematical operations, it is called an algebraic expression। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोले तो गणितीय संक्रियाएं। क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब ये हुआ प्लस, है ना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं।
तो क्या बोला कि चर और अचर राशि को गणितीय संक्रिया द्वारा जोड़ेंगे। देखिए चर यहाँ पे x दिख रहा है ना, वेरिएबल देखिए है ना x, और यहाँ पे 3, x क्या होगा यहाँ पे चर राशि होगा, 3 क्या अचर राशि होगा। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइंड रूप में जब ज्वाइन होगा ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा, यहाँ पे प्लस क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जोड़ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। समझ रहे बात को। देखिए यहाँ लिखा हुआ 5x², देखिए x यहाँ लिखा हुआ प्लस 7y माइनस 4, देखिए चर और चर आया। उसके बाद ये जो जुड़ा हुआ है ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा बीजीय व्यंजक हुआ है ना, a + b + c देख रहे हैं जुड़ा हुआ है ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू। तो ये क्या हुआ हमारा, ये सारा जो एग्जांपल दिया 3m² n + 2n - 7, ये सारा का सारा क्या है बीजीय व्यंजक का एग्जांपल है। अब देखिए बीजीय व्यंजक कब बहुपद बनेगा, हम लोग मेन टॉपिक हम लोग क्या बहुपद है ना। बहुपद को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा बीजीय व्यंजक क्या है, तो हमने बता दिया बीजीय व्यंजक क्या है। आगे समझिए, ये देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद का डेफिनेशन समझिए। बहुपद है ना, बहुपद ये रहा, बहुपद की परिभाषा डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ ऐसे बीजीय व्यंजक भी जस्ट बताए। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो चर और अचर राशियों के द्वारा गणितीय संक्रिया द्वारा जुड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर बोले तो ऋण प्लस उत्तर है ना, ऋण प्लस उत्तर मतलब ये हुआ, जैसे देखिए आप संख्या रेखा पढ़ते हैं ना, संख्या रेखा ये 0 हो गया, आगे +1 होता है ना, +2 +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इधर -1 हुआ, -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो ऋण प्लस उत्तर ऋणात्मक संख्या के बाद वाला जो होना चाहिए, ठीक है, ऋणोत्तर मतलब धनात्मक तथा शून्य, धनात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है, ये नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। समझ रहे बात को, केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में होना चाहिए। पावर में क्या होना चाहिए, घात में हमको 0 दिखना चाहिए या फिर पॉजिटिव नंबर दिखना चाहिए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो तो बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल 3x³ - 6x + 10 लिखा हुआ है, तो हमने क्या बोला कि घात के रूप में क्या होना चाहिए, घात के रूप में होना चाहिए 0 +1 +2 इस तरह होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए है ना, तो वो क्या वो बहुपद नहीं कहलाएगा है ना, वो तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा ना। फिर देखिए 3x³ लिखे, देखिए पावर में क्या है, घात में 3 लिखा हुआ है ना, -6x पावर कुछ नहीं तो 1 है लिखा हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव है इसलिए क्या है बहुपद है। यहाँ पे देखिए 9x² + √7 - √3 लिखा हुआ, अब बोलिए √7 लिखा हुआ, इसका मतलब 7 पे पावर 1/2 है, यहाँ पे x थोड़ी ना है। क्या बोला कि ऐसे बीजीय व्यंजक में चर राशि, केवल चर राशि की बात कर रहे हैं, चर राशि है ना, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल्स थोड़ी ना है, √7x लिखा हुआ, ये तो कांस्टेंट है मतलब अचर है, √3 है, तो यहाँ पे देखिए x है लिखा हुआ, ये हुआ चर ना, इसका पावर देखना है, तो इसका पावर देखिए पॉजिटिव तो है, तो हो गया, ये क्या हो गया बहुपद हो गया। देखिए px क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे जस्ट बढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, पेशेंस बनाए रखिए। देखिए 3/4 x की पावर 3 - 5/4 x² + 2x लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है, x है, इस पे पावर 3 है, नहीं पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव है ना, प्लस है 5/4 x², तो x पे पावर 2 है, मतलब ये क्या पॉजिटिव है, +2x, x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, ऋणोत्तर मतलब धनात्मक तथा शून्य होना चाहिए। समझ रहे बात को। आगे देखिए ft = t पे पावर 5 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ 5 लिखा हुआ, 5 + 6 t पे पावर 4 + 9, तो यहाँ भी दिख रहा पावर क्या होता है पॉजिटिव दिया गया, मतलब ये क्या है बहुपद है, ठीक है। ये सारा का सारा एग्जाम्पल किनका है, तो बहुपद का एग्जाम्पल है। तो px क्या होता है, देखिए px मतलब ये हुआ, ये पूरा डाटा को क्या लिखा हुआ 3x³ - 6x⁻1 + 10 लिखा हुआ। अच्छा बताइए एक चीज़, जब आपको घर में ना, जैसे आपका नाम ना बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि रणछोड़ दास छेंचड़मल आपका नाम है, ठीक है, तो बार बार इतना बड़ा नाम नहीं बोलेगा, तो घर में क्या होता है ना कि छोटा सा नाम बोला जाता है, किसी को गोलू, कलवा, गोलवा इस तरह का नाम होता है ना, तो वैसे इसका नाम ना px रख दिया, शॉर्ट में बोलते px, x के टर्म है तो px। सपोज ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ 7x पे पावर ऐसे लिखा हुआ 7t पे पावर 5 - 8t लिखा हुआ, इसको क्या बोल सकते हैं f × t बोल सकते, ft बोल सकते हैं, इसका नाम लिख लिए t, f ए फंक्शन हुआ, ठीक है, t क्यों लिखे, क्योंकि t के टर्म में लिखा हुआ ना, समझ रहे बात को, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए इस तरह से हम समझ में आ गया बहुपद के डेफिनेशंस। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया ना कि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, केवल घात चर को देखना है, चर का जो घात होगा ना वो क्या होना चाहिए 0 या फिर पॉजिटिव में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रहा बीजीय व्यंजक। अब एक बात बताइए,
x प्लस 1/x ये क्या है, बीजीय व्यंजक, ये क्या है, ये है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक है ना, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक x प्लस 1/x, 2x प्लस 5x स्क्वायर, ये सारा का सारा बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, बहुपद कब होगा, बहुपद तब होगा जब क्या होना, सभी घात ऋणात्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी जब घात क्या होगा 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा इस तरह के होना चाहिए, है ना, तभी वो क्या होगा, तभी वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए क्या लिखे, बहुपद होने का कंडीशंस क्या लिखे, बहुपद है ना, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। देखिए पहली बात तो क्या, ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट बोले ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वो जीरो होना, धनात्मक या फिर शून्य होना चाहिए, है ना। तो पहला क्या है कि ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, यानी पावर क्या होना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद भिन्न के रूप में घात नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए x प्लस, ऐसा नहीं होना चाहिए भिन्न के रूप में 1/x इस तरह से लिख दिए, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, x प्लस, देखिए नीचे x लिखा हुआ ना, 1/x लिखा हुआ ना, x को जब ऊपर ले चलेंगे तो x पे पावर -1 होगा, तो नेगेटिव ना आ गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ये बीजीय व्यंजक एग्जाम्पल है। तो भिन्न के रूप में घात नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, करनी के चिन्ह चर राशि, करनी के चिन्ह में चर राशि नहीं होना चाहिए, यानी करनी के चिन्ह में क्या होना चाहिए, चर राशि, क्या लिखा हुआ, करनी के चिन्ह में चर राशि नहीं होनी चाहिए। ये सारा का सारा कंडीशन है बहुपद होने के लिए, समझ रहे बात को। इस तरह का ये सब, जैसे ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा, है ना, क्या क्या होना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में घात नहीं होना चाहिए, करने के चिन्ह में चर राशि नहीं होनी चाहिए, ये सारा कंडीशंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बहुपद को पहचाने, आपके सामने एग्जाम्पल है ना, पहला एग्जाम्पल x² प्लस √x प्लस 5, आपके सामने ये सारा एग्जाम्पल है, तीसरा, ये चौथा, पांचवा। बताइए आप पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन में आपके सामने कि बहुपद को पहचाने, है ना, बहुपद को आप पहचानिए। क्या ये पहला जो क्वेश्चन है x² प्लस √x प्लस 5, क्या ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्या ये बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो पावर यानी घात जो होता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, करने के चिन्ह में क्या होना चाहिए, क्या लिखे थे, देखिए यहाँ पे करनी के चिन्ह में, है ना, करनी के चिन्ह में चर राशि नहीं होनी चाहिए, है ना, पावर में x नहीं होना चाहिए, x y z इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है x² प्लस √x प्लस 5 ऐसा लिखा हो, क्या ये बहुपद है। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा, √x लिखा हुआ, √x का मतलब क्या हुआ, x से पावर 1/2, क्या ये तो भिन्न में आ गया ना, जब भिन्न में आ गया तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा, बोलेंगे नो, है ना, ये बहुपद नहीं है ना, नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए x प्लस 1/x लिखा हुआ है ना, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस, नीचे x है ना, तो x पे ऊपर ले चलेंगे तो माइनस हो जाता है, ये निगेटिव आ गया, क्या निगेटिव होगा, निगेटिव जब हो गया तो ये भी बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है भैया। आगे बढ़ते देखिए, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है भिन्न में, ये भी नहीं होगा, है ना, लिखा 1/5 लिखा हुआ, नो। आगे देखिए √2 लिखा हुआ, √2, अच्छा बताइए √2 क्या ये बहुपद है, √2x बहुपद है, बताइए √2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू x पे पावर 0, x पे पावर 0, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है, देखिए x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है ना, यानी कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर उसके पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है ना, 7 लिख लीजिए, 0 मतलब 5 6 कुछ भी नंबर रख लीजिए, ठीक है, उसके पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे √2 इंटू x पे पावर 0 लिख सकते हैं, इस तरह से क्या है, पावर में 0 आया ना, पॉजिटिव यानी 0 धनात्मक और 0 होना चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, यस होगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, अब ये बताए क्या लिखा, √x लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ √2 इंटू x लिखा हुआ, इसी पावर कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ, ऑलरेडी ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, आपके सामने ये सारा क्या रहा, एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक जान लिए बीजीय व्यंजक क्या होता है ना, इसका कंडीशन समझ लिए, बहुपद को पहचानने का तरीका समझ लिए, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है ये समझ लिए, बहुपद की परिभाषा समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं क्या, बहुपद का घात, है ना, बहुपद का घात टॉपिक क्या हमारा, बहुपद का घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके सामने क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका ना इस बहुपद का घात बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना बहुपद की घात क्या होता है। देखिए बहुपद का घात क्या होता है,
किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले, क्या लिखा हो, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले चर होगा, यहाँ पे क्या लिखा हो, चर। चर के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, बहुपद आपके सामने ये बहुपद दिया गया, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। 5y³ + 2y² + y + 3, ये आपके सामने बहुपद है ना, बहुपद है में चर y, इसमें देखिए क्या है, चर तो y है ना, है कि नहीं, वेरिएबल्स क्या है, y है। तो चर y की अधिकतम घात वाले पद 5 की घातांक 3 है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ पे दिख रहा है, देखिए चर में से मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 है, तो y/3, तो इसका क्या हो गया, बहुपद का घात क्या होगा, 3 हो गया, लिखे, अतः बहुपद की घात यहाँ क्या है, 3 है। ओके, बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। मतलब क्या कि बहुपद की घात जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चर का मैक्सिमम पावर है ना, चर का मैक्सिमम पावर, चर राशि का क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि का अधिकतम घात, अधिकतम घात है ना, अधिकतम घात मतलब हुआ मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद का घात बोलेंगे, है ना। चर राशि का अधिकतम घात को ही क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद की घात बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। चर राशि का अधिकतम घात को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं एक लाइन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस आपको देते हैं, रुकिए देखिए, बहुपद की घात को समझ लिए, आपके सामने ये सारा क्वेश्चन रहा, क्या लिखा है, निम्न प्रश्नों के बहुपद का घात बताइए। आपको क्या बताना है, बहुपद का घात बताना है, ठीक है, किसका बहुपद का घात कितना होगा, समझ रहे बात को। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन है x⁵ + 2x⁴ - 3x² + 5। इस क्वेश्चन में क्या बोलना है, इस बहुपद का घात बताना है। तो बहुपद का घात अभी जस्ट क्या बोले कि चर राशि का, है ना, चर राशि क्या है, x यहाँ पे दिख रहा है, यानी चर राशि का मैक्सिमम पावर होना चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी घात। तो क्या यहाँ पे 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे बहुपद का घात, क्या लिखेंगे, बहुपद का घात बराबर, बताइए क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या है, 2, 4, 5, तो 5 है, हो गया आंसर आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, √5x⁴ + 5x⁴99 है ना, यहाँ पे x पे पावर जो 99 है, यहाँ पे x⁴ 100 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, 100 ना। इस तरह से बहुपद का घात यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। आगे देखिए 9x⁴ + 8x⁴9, तो चर राशि x है, तो x⁴ मैक्सिमम पावर क्या, 8 या 9, तो 9, बहुपद घात 9 हो गया। अच्छा 5 के बारे में बताइए, √7 के बारे में बताइए क्या होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं, यानी चर राशि, यहाँ पे देखिए चर राशि तो है नहीं ना, चर राशि है क्या, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चर राशि को x मान लिया, ठीक है, तो इस पे पावर क्या देख सकते हैं, 0 देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो क्या हो गया, बहुपद का घात यहाँ पे 0 हो गया, बहुपद का घात क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, √7 में बताइए बहुपद का घात क्या होगा, ठीक है, √7 में बहुपद का घात क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। इसमें ऐसा लिख सकते हैं, √7 × x⁴0, इसमें बहुपद का घात क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जानते हैं क्या, आपके सामने ये क्वेश्चंस है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन बोला कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है, A, B, C, D, नन ऑफ दिस, मतलब ये हुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए क्या है लिखा हुआ, शून्य के बारे में बोला। अच्छा बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि शून्य × x⁴0, बोलेंगे इसका पावर क्या होगा, बहुपद का घात 0 होगा, क्या आंसर मेरा 0 होगा क्या, बोलेंगे नहीं, क्यों। एक बात बताइए कि इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 0 × x⁴1। एक विद्यार्थी ऐसा आया, बोला कि सर मेरा तो ऐसा भी तो हो सकता है, x⁴2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबका वैल्यू तो 0 आ रहा है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, पता है क्या, 0 × x⁴3 भी हो सकता है, 0 × x⁴4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए क्या होगा, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, है ना।
शून्य बहुपद का घात क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ना ही 0 ना ही 1 ना ही 2। आपका आंसर क्या होगा फाइनली, डी ऑप्शन से होगा, ठीक। अपरिभाषित होता है, क्या होता है, शून्य बहुपद का जो घात होता है अपरिभाषित होता है, अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, ठीक है। ये डिफाइन ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है क्या रखे, एक्स पावर 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, सारा इक्वल ही आ जाता है, सबका वैल्यू 0 ही आ जाता है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, है ना। डी ऑप्शन आपका सही में से कोई नहीं हुआ, ना ही 0 ना ही 1 ना ही 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब समझिए क्या, हम लोग सब कुछ समझ गए, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, सारा कुछ समझ गए। अब हम लोग समझते हैं बहुपद के टाइप के बारे में, है ना, बहुपद के प्रकार के बारे में, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। बहुपद के कितने कितने टाइप है, देखिए बहुपद के प्रकार दो तरीके से होता है, एक पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, है ना। घात तो समझ में आ रहा, पावर होता है, बट ये पद समझ में नहीं आ रहा, पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। आइए आपको समझाते हम, है ना, ऐसे कैसे जाने देंगे पद। देखिए पद क्या होता है, टर्म, पद बोले तो टर्म, है ना। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल XYZ लिखा हुआ, इसमें पद कितना होगा, बोलेंगे इसमें पदों की संख्या 1 होगा, है ना, पदों की संख्या 1 है। बोलिए कैसे 1 है जी, देखिए XYZ का मतलब ये हुआ, XYZ का मतलब ये हुआ X मल्टीप्लाई Y मल्टीप्लाई Z, ये तीनों प्रोडक्ट मिलके इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है ना, तीनों एक साथ है आ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 है, 3 है, वाई का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू आएगा, है ना। 2 3 4 है, समझो 2 3 4 है, 4 3 12 2 24, एक वैल्यू आया ना, इसलिए पदों की संख्या यहाँ पे 1 है, समझ रहे बात को। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ, XY प्लस YZ प्लस ZX। देखिए यहाँ पे XY मिलके एक पद हो गया ना, एक हो गया, प्लस लिखे, फिर क्या लिखा, YZ लिखा हुआ, ये दूसरा हो गया, प्लस ZX लिखा हुआ, ये तीसरा हो गया। तो इस तरह से पदों की संख्या 3 हो गया ना यहाँ पे, समझ रहे बात को। इस तरह से यहाँ पे पदों की संख्या 3 हुआ, कितना हुआ, पदों की संख्या 3 हुआ। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई माइनस जेड लिखा हुआ, तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें भी पदों की संख्या 3 है। इसमें बताइए, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलके 1 हो गया, माइनस को सेपरेट कर रहा है ना, माइनस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरा हो गया, ये पहला, ये दूसरा, यानी टोटल कितना हो गया, पदों की संख्या 2 हो गया, है ना। इसको हम लोग बोलते पद बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग टर्म बोलते हैं, समझ रहे बात को। तो बहुपद का जो टाइप होता है ना, बहुपद का जो प्रकार है, बहुपद का प्रकार दो तरीके से हम लोग जानते हैं, पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, पावर के आधार पर, बेस्ड ऑन पावर एंड बेस्ड ऑफ टर्म, ठीक है। तो पदों की संख्या पर 3 तरह के होते हैं, एक पदी होता है जिसमें 1 पद होंगे, द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद होंगे, है ना, एक त्रिपदी होता है जिसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे, कितने पद होंगे, 3 पद। देखिए एक पदी का मतलब 1 पद होना चाहिए, द्विपदी में 2 पद वाले को हम लोग द्विपदी बोलेंगे, जिसमें 3 पद दिखेगा त्रिपदी बोलेंगे उसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा आपके सामने, घात के आधार पर, है ना। घात के आधार पर देखिए बहुपद के टाइप क्या है, देखिए जब घात 0 होगा उसको हम लोग अचर बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घात आपके सामने यदि 0 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। घात यदि 1 हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर बोलेंगे, है ना। अभी हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे, आपको सिर्फ हमको बताए डायग्राम के थ्रू कि आप इस तरह से याद रखिए, बहुपद का टाइप जो होता है एक पदों की संख्या के आधार पर 3 होता है, और घात के आधार पर भी इस तरह से होता है। यदि घात 0 है तो अचर बहुपद, घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीमर बोलेंगे, है ना। घात यदि 2 है उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, द्विघात बहुपद, ठीक है। घात यदि 3 है तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। शून्य बहुपद, शून्य को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलते हैं, जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे ना, शून्य घात मतलब इसका अपरिभाषित होता है ना। शून्य बहुपद का घात कितना होता है, अपरिभाषित, ना ही 0 ना ही 1 2 3 कुछ नहीं, अपरिभाषित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम लोग डिटेल से समझते हैं, एक पदी द्विपदी, देखिए यहाँ पे लिखा हो ना रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन आपके सामने है, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, है ना। चर राशि अधिकतम घात कितना, मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहलाएगा वो। जैसे देखिए ये आपके सामने दिखाया बहुपद 3x + 5, क्या लिखा हुआ, 3x + 5। देखिए यार चर राशि x है, इसका मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए क्या है ये रैखिक बहुपद है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल,
√7y - 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे चर क्या है आपके सामने y है, इस पे पावर मैक्सिमम पावर 1 है ना, इसलिए क्या है रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए pz = 5z है, z क्या है चर राशि है, चर पे पावर 1 है ना, मैक्सिमम पावर एक ही है, ये सारा का सारा क्या है रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलीनोमियल का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे साधारण लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, साधारणतया रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b क्या होता है, ax + b होता है, जहाँ a तथा b अचर राशियाँ हैं, क्या है अचर राशि, और a का वैल्यू 0 नहीं है। इसके बारे में हम लोग मानक रूप के बारे में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ये भी नहीं समझना, नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। आपको क्या पता रखना है कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax + b के फॉर्म में होता है, और a और b क्या है दोनों अचर राशियाँ हैं, तथा a ≠ 0, यानी a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें स्टार लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात 2 हो, यानी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 5x³ + 3x - 7 पे क्या लिखा हुआ, 5x³ + 3x - 7/5 अधिकतम घात 2 होना चाहिए, यहाँ पे पावर 2 होगा, ठीक है, 2 यहाँ भी 2 होगा, समझ रहे बात को। तो क्या ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के अधिकतम घात 2 होना चाहिए, देखिए चर राशि x है, इस पे पावर 2 है, x इस पे पावर 2 है, ये सारा का सारा क्या है द्विघात बहुपद। ये यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल x का स्क्वायर है लिखा हुआ -x पे स्क्वायर, यानी चर राशि x है ना, चर x है, x पे पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे देखिए y है, इस पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। साधारणतया यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, साधारणतया द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ax² + bx + c होता है, ठीक है। आपको मानक रूप के बारे में थोड़ा समझ लेना, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाएंगे, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं तथा a ≠ 0, ये आपका मानक रूप हुआ द्विघात बहुपद, है ना। चर राशि का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। उसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, जस्ट अभी देखें त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर 3 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए 8x³ x पे पावर 3, चर क्या है x है, इस पे पावर क्या है मैक्सिमम 3 है, इसलिए क्या होगा ये त्रिघात बहुपद हुआ। 13z³ - 12z² + 11z + 5, तो मैक्सिमम पावर z, यहाँ देखिए चर राशि यहाँ पे है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी दिख रहा है। साधारणतः त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ax³ + bx² + cx + d होता है ना, जहाँ a b c और d अचर राशियाँ हैं तथा a ≠ 0। इस तरह से हम लोग क्या समझ गए इस वीडियो में बहुपद के बारे में, क्या क्या अभी देखिए क्या क्या हम लोग जाने इस वीडियो में, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो हम लोग सीखे बीजीय व्यंजक, चर राशि, अचर राशि, बहुपद की परिभाषा देखें, है ना, बहुपद का घात देखें और बहुपद के टाइप्स को देखें। इस पर बेस्ड आपको हम सवाल करवाते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये रहा आपके सामने, ये रहा देखिए बहुपद की घात, आपको पता ना बहुपद का घात, बहुपद घात मतलब ये हुआ चर राशि का मैक्सिमम पावर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 3, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब बताइए जैसे एक क्वेश्चन है 5x + 1/2, अब बताइए क्या हो इस बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात कैसे निकालेंगे, चर राशि का मैक्सिमम पावर, यहाँ पे देखिए चर राशि क्या है x है ना, तो x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 1, बहुपद का घात क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये देखिए 3x⁴ - 5/2 x² + 7, तो चर राशि का मैक्सिमम पावर क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा इसका बहुपद घात 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया ये। यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा 3x⁵ - 7x³ + 3/2 x - 8, इस बहुपद का घात क्या होगा, तो चर राशि x है, इसका मैक्सिमम पावर 5 दिख रहा था, ये हो गया 5 हो गया। इसका देखिए इसका क्या होगा 3 होगा, है ना, चर राशि का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है। 3 के बारे में बताइए इसका बहुपद का घात क्या होगा, है ना, 3 का ये जो 3 दिया ये भी तो बहुपद है, इसका घात क्या होगा बताइए, बहुपद का घात क्या होगा बताइए क्या होगा 3 × x⁴ 0 तो लिख सकते हैं, इसलिए इसका क्या होगा बहुपद घात 0 होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हो गया है, इस
पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। शून्य बहुपद का कोई भी घात एकदम नहीं होता है और परिभाषित होता है कुछ व्यंजक जैसे 1/x+2 √x+2 1/x² + x+2 है ना, इत्यादि बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताते हैं, समझाते हैं, एकदम प्यार से समझाते हैं, समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे ये लिखा 1/x+2 लिखा हुआ, यदि इस वैल्यू को x+2 को ऊपर ले चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या निगेटिव कभी होता है? क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, √x+2 को क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं x+2 पे पावर 1/2 है ना। तो 1/2 इन्हें भिन्न में आ गया ना, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ये देखिए इसको भी ले चलेंगे ऊपर तो नेगेटिव आ जाएगा है ना, इसलिए ये सारा का सारा इस टाइप का चीज़ बहुपद नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको और भी एग्जाम्पल देते, देखिए एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया कि 2/√x क्या ये बहुपद है या नहीं है। 2/√x, नीचे देखिए √x लिखा है ना, √x का मतलब ये हुआ x/1/2, भिन्न में आ गया ना, ये बहुपद नहीं है, नो। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन बोला x पे पावर 5/4 भागा x पे पावर 1/4, इसका मतलब ये है, इसको पहले सॉल्व करेंगे है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है यानी x पे पावर m डिवाइड x पे पावर n, बेस सेम होता है तो पावर में क्या होता है, डिवाइड में इस कंडीशन में माइनस हो जाता है ना, m - n होता है। यहाँ पे क्या करें, 5/4 माइनस 1/4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 5 - 1 यानी 4, यानी x पे पावर 4/4 यानी कट के 1 हो गया, यानी x पे पावर 1 का मतलब x ही हो गया, इसलिए बहुपद है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने दूसरे टाइप का क्वेश्चंस अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से दिए गए बहुपदों के प्रकार को लिखिए। बहुपद के प्रकार को लिखना है घात के आधार पर। किसके आधार पर बताना है आपको? घात के आधार पर बताना है ना, घात के आधार पर बताइए। किसके आधार पे? घात के आधार पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 2x² + 3x + 5। देखिए घात के आधार पे बताया ना, बोला घात के आधार पे, घात यानी पावर को देखिए पावर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पावर 1 लिखा हुआ है, तो पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात लिख देते हैं डायरेक्ट, द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है, 3y³ - 5y² + 6y। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो त्रिघात बहुपद हो गया। क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, 7y + 9 है ना, y पे पावर क्या है, 4 पे पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब क्या हो गया, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। चलिए चौथा क्वेश्चन, 3 + 4z + 8z पे पावर 4। देखिए z पे पावर 4 है, ये भी तो बहुपद ही है, बट इसको बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। पावर कितना भी हो जाए, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा भी होगा तो उसको बहुपद बोलेंगे, ठीक है, उसका अलग स्पेशल नाम नहीं है, 4 तक ही स्पेशल नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, √3y² - 3/4y + 7, 2 है, मतलब द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात हो गया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7 - √5x³ + 2/7x - 4x²। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कौन सा बहुपद है, ठीक है। बेसिकली आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या क्या जाने, बहुपद क्या है ना, बहुपद के टाइप के बारे में जाने, है ना, जो भी बेसिक चीज़ें था हमने इस वीडियो में बताया। देखिए क्या क्या हम लोग सीखे इस वीडियो में। पहली बात तो बीजीय व्यंजक क्या है, चर राशि क्या है, चर अचर है ना, बहुपद का परिभाषा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, उसके बाद बहुपद के टाइप्स के बारे में जाने। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, बहुपद के शून्यकों के बारे में, ठीक है। बहुपद के शून्यकों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।